साथियों नमस्कार। देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों को एक बहुत ही बड़ी सौगात मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए साल का तोहफा कर्मचारियों को दिया है और कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो साथियों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन से कर्मचारी और पेंशनरों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इससे न्यूनतम वेतन में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही न्यूनतम पेंशन में भी इससे वृद्धि होने वाली है। देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये बड़ी सौगात दी गई है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा भी जानकारी दी गई है। तो सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ इसको लेकर कहा गया है। 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8 सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। साथियों, कर्मचारियों से संबंधित ये बहुत ही अच्छी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी है। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी जानकारी दी गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ करीब 1 करोड़ 20 लाख मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने की जो घोषणा है, बजट 2025 की घोषणा के कुछ दिन पहले ही की गई है। हालांकि अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है, लेकिन इसे कब लागू किया जाएगा इसकी तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग को गठित करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि कैबिनेट के एजेंडे में ये फैसला शामिल नहीं था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग का टर्म 2026 में खत्म होना है, उससे काफ़ी पहले ही नए वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है, ताकि जो उसकी सिफारिश है वक्त पर मिल जाए और उन्हें समय पर लागू किया जा सके। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में लागू की थी। इस पैनल का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को पूरा हो जाएगा। 7th पे कमीशन से पहले 4th, 5th और 6th पे कमीशन का कार्यकाल भी 10 साल का था। इसी वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारी और उनके संगठन 8वां वेतन आयोग बनाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। तो कर्मचारी संगठनों का भी काफ़ी दबाव था सरकार के ऊपर कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाए, ताकि जो इसकी सिफारिशें हैं समय रहते लागू की जाएं। तो अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों को, पेंशनरों को बहुत ही बड़ी सौगात दी गई है। 8वें वेतन आयोग के लागू करने को लेकर जो सिफारिशें हैं उसको मंजूर कर लिया गया है और इसका भी गठन कर दिया गया है। अब 8वें वेतन आयोग के लागू होने से जो कर्मचारी हैं और पेंशनर्स हैं, उनकी सैलरी में बम्पर इजाफा देखने को मिलेगा।
करीब करीब 1 करोड़ 20 लाख केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को इससे लाभ होना तय माना जा रहा है। न्यूनतम सैलरी में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही जो पेंशन है न्यूनतम पेंशन में भी वृद्धि होना तय माना जा रहा है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।